1355 नाम पहले जाते हैं सारी टीम्स के पास। जैसे आप दिल्ली हैं, वो आरसीबी हैं, मैं राजस्थान रॉयल्स हूँ, फिर आप चेन्नई भी हैं, हमारे सुनील ओपी पंजाब मुंबई हैं, जय भाई लखनऊ हैं, सौरभ अपने हैदराबाद, तो सबके पास ऐसे ऐसे जाते हैं। फिर आप उन लिस्ट में से बताते हो भाई कि प्लेयर ऑफ इंटरेस्ट। अब कुछ प्लेयर्स ऐसे आते हैं भाई उस पर किसी ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया है, तो सीधे छटनी हो जाती है। फिर ये भी देखा जाता है भाई कि कौन सी टीम्स किस प्लेयर में, मतलब नंबर ऑफ टीम्स कैसे इंटरेस्टेड है, क्या कुछ है, कितनी जरूरत है उनकी ऑक्शन में आने की नहीं आने की। अब ये लिस्ट छोटी होती है। मैं जो है जानना चाहूंगा तब तक, क्योंकि आरसीबी जो है मॉक ऑक्शन एक्सपर्ट है, मैं थोड़ी देर में उनसे भी जानना चाहूंगा कि लास्ट जो मेगा था, मेगा में मुझे जानना है, अगर आप सर्च करेंगे मेगा में फाइनल लिस्ट में कितने प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये आपका मिनी है जहां पर आपके 77 स्लॉट्स हैं बस। आई थिंक अगर मैं ठीक हूं तो 31 स्लॉट्स इसमें ओवरसीज के हैं, 31 स्लॉट्स जो हैं ओवरसीज के हैं यहाँ पर, और फिर आप बाकी देखोगे यार कि इंडियन नाम कितने हैं। तो इतने 77 नामों के लिए ये तो है नहीं कि आप जी 1500 जो 1355 है, इवन 1700 इतने नामों को करोगे, और मिनी ऑक्शन आपका एक दिन का होना है, तो उसी तरीके से जो है आप चीजें करोगे। मेगा ऑक्शन का हिसाब लगा लो, अब 10 टीमें हैं, हाँ 10 टीमें मान लो 4-4 रख लो, रिटेन कर लो, फिर भी कम से कम। अब हर टीम का 25 का हिसाब लगा लो, 25 में 25 के हो गए 250, 20 कर दो, 20 कर दो, हाँ। 20 कर दो, आप 20 का हिसाब लगा लो, 250 200। नहीं वो तो ठीक है, वो तो हिसाब बड़ा इजी है। मेरा सवाल ये था कि आप देखिए इसीलिए जो आरसीबी ने काम कर लिया, बट आप शायद नहीं कर पाओगे क्या कि मेगा ऑक्शन में जो प्लेयर्स फाइनल हुए थे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, अब वहां पर भी लिस्ट आई होगी ना बड़ी, वो साढ़े कुछ पता नहीं था मेरे को लग तो रहा है। जैसे वही मेरा पॉइंट, मेरे को जितना याद आ रहा है, मैंने 600-700 का था, मैं इसको चेक करता हूं कि कितने थे, क्योंकि यहां पर भी मुझे लग रहा है कि भाई कायदे से 77 नामों पर कितने आपके पास यार 77 पर 200-250 प्लेयर तो आएंगे लैपटॉप ना, बहुत है, कम से कम, हाँ कम से कम आएंगे ना, बट ऐसा नहीं होता। हो सकता है यार इंटरेस्ट काफी में शो करे फ्रेंचाइजीज, क्योंकि देखो अभी क्या है ना, जो हम बात कर रहे हैं कैमरन ग्रीन की एक बहुत चर्चा है, बट अदर देन कैमरन ग्रीन, जैसे शायद सबको नहीं पता होगा कि पॉट गीटर कौन है, फॉरेस्टर कौन है, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर से जिस पर चेन्नई एमआई ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है, तो मे बी वो इंटरेस्ट में रहे ना भाई, मुझे वो चाहिए। और ये छतरी आपकी बड़ी तब हुई जब सारी ये फ्रेंचाइजीज, चेन्नई सुपर किंग्स, जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स, टेक्सास सुपर किंग्स, आबू धाबी नाइट राइडर्स, इवन अभी हम आईएल T20 में जो हम बात कर रहे हैं वहां से भी, तो वो छतरी आपकी थोड़ी बड़ी हो गई, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अगर ये ना मिले तो हम इनको तो उठा लेंगे। और इवन ये भी आपको बता दें कि ये नहीं है कि जो नाम अगर रजिस्टर्ड कर रखे उनमें से आपके फाइनल लिस्ट में नहीं आया, बट जब आपकी बात आती है इंजरी रिप्लेसमेंट या फिर कोई और रिप्लेसमेंट चाहिए, जैसे अभी बांग्लादेश से आप रिपोन मोंडोल का उस टाइम पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने करा होगा, उनके लिए आ रहा है कि वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए शायद। अच्छा शॉर्ट लिस्ट, बट अगर बाद में किसी को रिप्लेसमेंट चाहिए, बट उन्होंने अगर रजिस्टर कर रखा था, तो रजिस्टर वाला बंदा ही शॉर्ट लिस्ट में आता है, और फिर वो भी इंजरी रिप्लेसमेंट आ सकता है अगर वो फाइनल नामों में नहीं है तब भी। तो ये पूरा समीकरण है, पूरा गणित है आईपीएल मॉक ऑक्शन रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं, तो उस पर हम नजर डाल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि आज जैसे अश्विन का मॉक ऑक्शन हो रहा है, आपकी फ्रेंचाइजी ने भी किया था बड़ा जबरदस्त, और सारी फ्रेंचाइजीज उस लिस्ट के आते ही इनका अपना अपना प्रोसेस एक होगा, क्योंकि जैसे चेन्नई केकेआर वो सिचुएशनल मॉक करेंगे अलग अलग, एक मॉक करेंगे अगर वेंकटेश अय्यर पहले आ गया, एक मॉक करेंगे अगर कैम ग्रीन पहले आ गया। तो कैसे देख रहे हो आप डायनेमिक्स, ऑक्शन से पहले आपका मॉक ऑक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आई थिंक मेन तो वो है ना, जैसे आप जो अश्विन वाला बोल रहे हैं, ठीक है, सबसे मेन तो ये होता है कि यार अभी सिलेक्टेड प्लेयर्स हो जाएं। अब उतने प्लेयर्स का ऑक्शन तो नहीं कर सकते आप कुछ प्लेयर सिलेक्ट करोगे। अभी टोटल स्लॉट्स कितने इनको चाहिए, आई थिंक बहुत लिमिटेड स्लॉट्स है, 77 है ओवरऑल, 77 में मैक्स टू मैक्स। आप ज्यादा से ज्यादा प्लेयर रखोगे तो 200 250 300 ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर जाओगे ही नहीं आप। तो पहले वो प्लेयर्स सिलेक्ट होंगे, फिर वो वाली बात होती है। आई थिंक मुझे जो याद है आरसीबी का, मैं एक बार आपको बताता हूँ उन्होंने किस तरह किया था। क्योंकि मेरे पास शायद उसका रखा हुआ है, तो मेरे को याद है उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ था कि यार इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह लेना है। तो उसके लिए आप तैयारी करते हो, जैसे उनके उस टाइम चहल भी था उनके उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आरसीबी का मेगा ऑक्शन के टाइम क्या होता, विराट कोहली से ऊपर का नाम था, ओवरसीज प्लेयर उनको लेना था ऊपर का। अच्छा एक मिनट के लिए अगर मैं आपको रोक पाऊँ, ठीक है, मैंने अभी मैं क्योंकि ढूंढ रहा था, तो मेरे पास एडवाइजरी आई है 11 दिसंबर 2023 की, ठीक है, तो ये आपका वो उस तरीके से मेगा में तो नहीं आया होगा। यहाँ पर आ रखा है कि ऑक्शन लिस्ट अनाउंस, रोस्टर जो है ऑक्शन का अनवील हो चुका है, 333 थे उसमें, 333 थे आपका, और यहाँ पर जो है 214 इंडियन, 119 ओवरसीज, और उसमें भी क्राइटेरिया क्या था कि 77 स्लॉट्स जो है वो अवेलेबल थे, और बाकी वो ब्रेकडाउन है 77 स्लॉट्स लगभग यही है। तो आप यही मानकर चलो कि 300 350 नाम 70 स्लॉट्स के, जैसे उस टाइम में 333 नाम थे, और 30 जो है उसमें 31, आप 31 से मेरे ख्याल से उस टाइम 30 थे, तो मैं ठीक हूँ, तो 31 नाम है इस बार जो ओवरसीज के हैं, 77 स्लॉट्स में से 31 नाम जो है वो ओवरसीज पर हैं। अब उस टाइम 30, तो लगभग यही आपका मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से कुछ वो रहेगा। वही मेरा आइडिया था, कुछ 400 तकरीबन नाम तो मुझे याद आ रहा था ऐसी बस।
बट जो आप बोल रहे हैं ना, मतलब हर कोई तैयारी ऐसी करता है। जैसे एक एग्जांपल है, मैं आपके सामने रखता हूँ। अब इन्होंने ओवरसीज का ओपनर जब आरसीबी ने रखा था तो ऊपर डाला था बॉलर ऑप्शन, मतलब द बैटर हु कैन बॉल आल्सो। आई थिंक उन्होंने रचिन रविंद्र का नाम रखा था स्टार्ट में। फिर उसके बाद अगर वो नहीं मिलता है, जैसे कुछ होता है सबका अपना अपना, तो फिर आप और नाम पे जाते हो। अब नीचे मिलर, लिविंगस्टन। अब मिलर इनका पहली प्रायोरिटी था, मिलर पहली प्रायोरिटी था, लेकिन मिलर कोई और ले गया तो फिर आप सेकंड पे जाते हो। फिर आप नाम इस तरह रखते हो कि भाई कौन कौन सा ऑप्शन में आता है। चहल इनकी पहली प्रायोरिटी में था, लेकिन बाद में जब आपको मिल गया, आपको पता है कि आपके पास उतना पर्स नहीं बचा, तो फिर आप उस तरह से जाते हो। तो वो है, अब देखना पड़ेगा। प्लेयर तो ज्यादा भी आएंगे ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिलेक्शन कई बार मूड भी बदल जाता है भाई, लास्ट मिनट चेंजेस दो टाइप का होता है। जैसे मुंबई एक बार याद है आपको, लास्ट में माइंड चेंज हो मुंबई सब गया। कुछ छोड़ दी, सिर्फ ईशान किशन के लिए बैठी थी, क्योंकि वो तैयारी थी केवल ईशान किशन। अब बाकी का, और आई थिंक सबसे बढ़िया ऑप्शन उसी का होता है जो 5-10 नाम रख ले, और फिर जैसे रबाडा, स्टार्क, क्या चाहिए आपको, हेजलवुड चाहिए, व्हाटएवर, और दो चार बॉलर। अब ये लॉर्ड एक साथ आएगा। पर इसमें आप ये भी रखते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक पोजीशन के लिए कोई प्लेयर चाहिए, मान के चलो एक ऑफ स्पिनर ही चाहिए, तो आपका ये होता है कि यार ये ऑफ स्पिनर नहीं मिला तो इस टाइप के और ऑफ स्पिनर कितने ऑप्शन में, तो एटलीस्ट आप अप्रूव तो करते हो ना उस लिस्ट में। क्योंकि यार ऑप्शन के डायनेमिक्स ऐसे होते हैं कि आपका कितना पैसा कब कहाँ चला जाए, भाई जरूरी तो नहीं है ना कि आप जिसको सोच कर बैठे हो दूसरी टीम उसको ना ही सोच कर बैठी हो। तो इस वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली बढ़ेंगे, जो पिछले साल का बता रहे थे यार मेगा ऑक्शन में 500-700 जो भी प्लेयर होंगे यार, अगर आप 25 के हिसाब से लगाओ, मतलब 25 प्लेयर ही पूरे नहीं होंगे कभी, तो कुछ तो उसमें रिटेन होंगे, तब भी यार 10 टीमों के 250 प्लेयर तो खरीदे तो 200-220 ही जाते हैं। तो वो एक रेशो देख लिया जाता है कि जो भी आपके जैसे 77 है तो मैं एक रेशो के हिसाब से मानकर चलता हूं, तो 1/4 का चांस रहता है। तो ऑलमोस्ट 250-300 खिलाड़ी तो देखो ऑक्शन में आएंगे, 1/4 हिस्सा तो उसमें खरीदी होगी ना, और बाकी में तो आपको पता है लास्ट में कई नाम नहीं लिए जाते, फिर वो लास्ट लिस्ट जब जाती है जो एक्सेलरेटर टाइप के बाद राउंड पहुंच जाते हैं। इस बार सबसे ज्यादा तैयारी तो भाई मैं तो बोलता हूँ सीएसके से ज्यादा तैयारी केकेआर को इसलिए करनी पड़ेगी, क्योंकि केकेआर को मैक्सिमम केकेआर को पूरी टीम बनानी है, और ऊपर से कैमरन ग्रीन पता नहीं क्यों जो जिस हिसाब से उन्होंने पैसे अपने बचाए हैं सीएसके लेके जा रहा है, वो उन्होंने ये मन बना रखा होगा कि यार हमें जाना है, क्योंकि एक हद तक ही केकेआर जाएगा ना उसके पीछे। केकेआर ज्यादा हद तक पीछे गया तो बाकी चीजों से हाथ धो बैठेगा, तो उनके लिए यार वो तो सीएसके ने वो मूड बना रखा होगा, इसलिए केकेआर को अपने बी-सी प्लान तैयार करने पड़ेंगे कि भाई हमें। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं केकेआर वर्सेस सीएसके की है, इसलिए जो पॉइंट हमने डिस्कस भी किया कि जो मेगा ऑक्शन का प्रोसीजर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्हीं फ्रेंचाइजीज के लिए हो जाता है, कि जो मेगा कह रहा हूँ मॉक ऑक्शन, मॉक ऑक्शन इनके लिए जरूरी होता है। आपको क्विक रिमाइंडर देता हूँ, जो हमने बाकी चीज़ों तो आपको समझा दी क्या कुछ रहता है। 77 स्लॉट्स आपके अवेलेबल हैं, जिसमें 31 आपके ओवरसीज हैं। द मोमेंट हमने 31 करे तो जो बाकी के बचे हुए वो आपके 46 हैं। 2 करोड़ वाला आप क्लब देख ही चुके हो, वो लिस्ट आपके सामने आउट है। 2 करोड़ वालों में से मुश्किल है कि कोई नाम आप हटते हुए देखोगे कि वो आ ही नहीं रहा। तो 46 इंडियन प्लेयर्स हैं। 2 करोड़ वाले में 2 बंदों ने जो इंडियन ने रखा हुआ है, वो आपके एक वेंकटेश अय्यर हैं, एक आपके रवि बिश्नोई हैं। बाकी अनसोल्ड जा सकते हैं उसमें, बट आई थिंक वो ऑक्शन तक अपना रास्ता बना लेंगे। और इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा ना कि भाई चेन्नई और केकेआर मेन ऑक्शन की लड़ाई इनकी है, जो आपके टॉप प्लेयर्स की लड़ाई होगी। अब कैमरन ग्रीन किसके हत्ते जाता है, ऑब्वियसली आप केकेआर को, बट क्या सीएसके पुश करेगी, और इसके लिए उनको मॉक ऑक्शन सिनेरियोज जो है वो करने पड़ेंगे, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अश्विन के मॉक ऑक्शन से ये रेफरेंस तो ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने टीम्स बिठा रखी हैं, तो वो आपको अंदाजा मिल जाएगा। लेकिन आप बताओ, मॉक ऑक्शन का आप वेट करो, और हम अपना मॉक ऑक्शन किस दिन किस समय रखें ये भी कमेंट सेक्शन में बताना